हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका वार्ड ए में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभ्रांश राय जी। द्वारका वार्ड ए में पहुंचे हैं और द्वारका वार्ड ए से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज गुप्ता रवि, उनके लिए समर्थन मांगने, उनके लिए वोट मांगने यहाँ पे सुभ्रांश राय जी पहुँचे हैं। सुभ्रांश जी, क्या देखते हैं कि आज जो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली में जो आप लोग लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, मनोज गुप्ता जी के लिए आप समर्थन मांगने पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी अभी कहाँ खड़ी है? देखिए, सच्चली मानने में दिल्ली के एमसीडी का चुनाव इस बार बदलाव का चुनाव होगा, क्योंकि फ्री में अब आपको मौत बांटी जा रही है। कितने लोगों को बिजली फ्री में मिली इसका तो कोई पुख्ता डेटा है नहीं, लेकिन हवाएं जहरीली होने से नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम भी अब 3-3 महीने में ठीक होता है। आप मेरे गले से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में फ्री में आपको मौत मुबारक हो, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक शब्द में। और दूसरा, तो आज दिल्ली की जनता जब वोट डालने जाएगी तो उसे इस बात का आभास होगा कि जब कोरोना हुआ तो जो 500 रुपये वाला चालान मास्क के नाम पे काटा गया था ना, वो गरीब और मजबूर लोगों का काटा गया था। मेरा नहीं कटा था, आपका भी नहीं कटा होगा। वो 500 रुपये अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि मैं गरीबों को दंड दे सकता हूं, और शायद ये हिटलर की पॉलिसी थी कि जितना किसी को मारो उतना वो आपके पीछे आता होगा। इस बात को अरविंद केजरीवाल जी मानते हैं। एक दूसरा, अभी छठ पूजा हुआ। छठ पूजा में पूर्वांचल के लगभग आज के डेट में दिल्ली में 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। हमने अखबारों में, सोशल मीडिया में आप जैसे साथियों के माध्यम से देखा था कि कालिंदी कुंज के घाटों पे एनजीटी का हवाला देकर लोगों से छठ पूजा के दिन चालान के नाम पे 500-500, 1000-1000, 2-2000 रुपये काटे गए उन छठ व्रतियों से। ये सोशल मीडिया में मौजूद है। मैंने देखा था उस दिन, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैंने कहा ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा। एक दूसरा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करने की कोशिश करते हैं तो 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, और विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कूड़ा दिया है ना, द्वारका में जब मैं आया था ना, सर्विस लेन शीशे की तरह चमकती थी। यहाँ कूड़ा गंदगी नहीं होता था। आज हर 1 किलोमीटर बाद कूड़ा डंपिंग की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। अगर आज आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल चालान के नाम पे लोगों का खून चूस रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह, द्वारका की लगभग हर मार्केट में पार्किंग लगा दिया है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे दुकान के आगे मैं फिर से पार्किंग दूँ? एक बार मैं फ्री होल्ड चार्ज का पैसा दूं, दूसरी बार मैं खरीदने का पैसा दूं, उसके बाद रोज आने का पैसा दूं। मतलब इससे अच्छा तो खून निकाल लीजिए शरीर। द्वारका वार्ड ए की अगर मैं बात करूं, मनोज गुप्ता रवि स्थानीय प्रत्याशी हैं, द्वारका के रहने वाले हैं। इनका घर, इनका दफ्तर दोनों द्वारका वार्ड ए में आते हैं। जो बाकी कैंडिडेट हैं बाकी पार्टियों के, वो बाहरी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। एक जो है पड़ोस के दूसरे वार्ड के गांव के रहने वाले हैं, और दूसरे और बाहरी हैं। ऐसे में छोटा चुनाव होता है, और इसमें जो चेहरा है वो महत्वपूर्ण होता है। तो क्या लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो स्थानीय व्यक्ति है, जो लगातार काम आए, लगातार मिलता रहे, जिसको लगातार पकड़ा जा सके, ऐसे व्यक्ति को चुने? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बदलाव का चुनाव है। अगर आज भी लोग नहीं समझेंगे कि मैं दूसरे वार्ड वाले प्रत्याशी को वोट देने जा रहा हूं, तो कल चुनाव जीतने के बाद भी वो दूसरे वार्ड में ही रहेगा, आपको कहां मिलेगा? या जो दूसरे गांव का व्यक्ति है, उसके अपने गांव के लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि वो आपके पास कहां आएगा? जिसका घर और दफ्तर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर और दफ्तर के बीच में होता है। इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी की ये मूल भावना रही है कि जो जहाँ का है वहीं से उसका सुख दुख संबंधित होना चाहिए। और मनोज गुप्ता रवि जी ने तिरंगे की आन बान शान न मुँह से कहना आसान होता है, उसको निभाया। सेक्टर 4 की मार्केट में वो तिरंगा लहराया जब तमाम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और पदाधिकारी या प्रशासन हो, या अरविंद केजरीवाल जी के पदाधिकारी और प्रशासन हो, उसको रोक रहे थे। तो हमने शहादत दी है। हमारे पूर्वज मरे तब वो तिरंगा हमें नसीब हुआ था। हमें उसका दर्द पता है। उन्हें क्या पता जो माफ़ी देकर आज आकर अपने आप को देशभक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेजे कॉलोनी की मैं बात करूं, द्वारका वार्ड में सेक्टर 3 की बड़ी जेजे कॉलोनी है, वहां बहुत सारे वोटर्स वहां पे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनको 3 रोज़ पहले वहां जनता ने भगा दिया। इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या चूँकि वो जो वोटर है वो पहले कांग्रेस पार्टी का वोटर हुआ करता था, क्या ये घटना संकेत करती है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी का वोटर था वो उसके पास वापस आ रहा है? मैंने मित्र आपको कहा ना कि ये चुनाव बदलाव का है। वोटर को ये बात समझ में आ गई, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती।
उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मैं बिजली फ्री लेकर क्या करूंगा। मेरे दिन की बिजली की खपत जो है वो घर पे मेरा बिजली फ्री है और दफ्तर में जहाँ मेरा पति काम करता है वहाँ 4 गुना बिजली देना पड़ रहा है। 100 लीटर पानी फ्री लेकर क्या करूंगा कि ज़िंदगी चली जाएगी। कोरोना में लोग मर रहे थे, अरविंद केजरीवाल सो रहे थे। आज हवा दिल्ली की जहरीली हो गई है। दिल्ली में सबसे पहले अगर कोई मारा जाएगा तो इन गंदगी प्रसारित क्षेत्रों के लोग ही मारे जाएंगे। ऊपर से जहरीली हवा, नीचे से जहरीला कूड़ा। मुझे ज़िंदगी चाहिए। मैं ज़िंदगी की उम्मीद के लिए दिल्ली आया था, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए दिल्ली आया था। फ्री सुनने के लिए नहीं आया था। बस स्टैंड पे प्रचार कर देने से मेरा कोरोना ठीक नहीं हो जाता। अखबार में ऐड दे देने से दिल्ली की हवा साफ़ नहीं हो जाती है। दिल्ली की हवा साफ़ होती है पेड़ पौधे लगाने से। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को हरा भरा किया था। ग्रीन दिल्ली थी, क्लीन दिल्ली थी। अरविंद केजरीवाल ने सब काट दिया। स्कूल की जगह शराब खाना खोल दिया। जो पुराने स्कूल थे उसके ऊपर पेंट करके नया बनाकर अपना कहने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये हैं जो उनके अपने बच्चे नहीं पैदा होते, ये दूसरे के बच्चे को ही अपना बच्चा कहना पसंद करते हैं। ये उनकी बेसिक पॉलिसी है। ये बदलाव का वक्त है और आप देखिएगा एमसीडी का रिजल्ट जो है ये बताएगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। झाड़ू अब तिनका तिनका फैलने का वक्त आ गया है और कीचड़ हम इतना साफ कर देंगे कि कमल खिलने ही नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ्रांशु राय बताते हुए कि इस बार एमसीडी में कांग्रेस पार्टी के जो दिन हैं वो अच्छे होंगे और संभवतः एमसीडी में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। मनोज गुप्ता रवि इस बार द्वारका ए वार्ड से कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।